आते नहीं हैं, ऐसे वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैक नाथम, जो सब लोकों के और सबके नाथ हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। वही है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। कैसे हैं भगवान? परम सत्य यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र, परम शांत। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाइए। जो भगवान की शरण में है वो बड़े शांत हैं। कैसे हैं भगवान? शांत। ऐसे भगवान तो सत्यम परम, परम सत्य भगवान ही है। इसलिए उस सत्य परमात्मा की शरण में चलो, झूठे संसार में उलझे ना रहो। अच्छा, अब ये बताओ कि भगवान परम शांत हैं और सत्य हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जब ये संसार बनाया तो भगवान को सामान कहां से लाना पड़ा? जैसे आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, आंखें हैं, तो भगवान आपकी आंखें आपको किसने दी? जोर से। और हड्डी किसने दी? और मांस और खून? भाई साइंस इतना एक्टिव हो गया है लेकिन ब्लड नहीं बना पा रहा है। बताओ क्या विज्ञान ऐसी कोई मशीन आई जिस मशीन में पानी डालो तो ब्लड हो जाए? बोलो हाँ। आप रोटी खाती हो ना तो ब्लड बन जाता है, चावल खाती हो ना ब्लड बनता है, फल फूल खाते हो ना ब्लड बनता है। तो एक मशीन में रोटी डाल दो, ब्लड निकलना चाहिए। भाई साइंस तो बड़ा तरक्की कर गया, पर साइंस ब्लड नहीं बना पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसका अपना ही या कोई व्यक्ति जो दान करता है, डोनेट करता है ब्लड, उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हड्डी, मांस, खून, ये सब परमात्मा कहां से लाते होंगे? कहीं तो फैक्ट्री होगी ना ईश्वर की, ब्लड की सप्लाई हो रहा है। कहीं तो दूध की फैक्ट्री होगी, दूध सप्लाई हो रहा। विज्ञान दूध भी तो नहीं बना पाया अपना। बोलो हाँ। सनातन में कितने देव हैं? जोर से। भाई देवता तो हैं, देवता अलग हैं। देवता 33 कोटि है, 33 करोड़ कहो, प्रकार कहो, अपना आपका अपना विषय है। पर हमारे सनातन में पंचदेव हैं। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवों की ही हम लोग पूजा करते हैं, छठा कोई नहीं है। पंचदेव में कौन कौन आते हैं आपको पता है? किस किस को पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। पंचदेव कितने हैं सोचिए। केवल 4, 6, 10, 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आप लोगों को ये सारी जानकारी सब सनातनियों को पता होनी चाहिए। मैया सो ना जाना मेरी माँ। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवता कौन? मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, कितने देव हैं? कौन कौन? सुन लो तो ये ज्ञान काम आएगा। सेल्फी तो ले ही लेंगे ऊपर। अभी बैठ जाओ। ओ भैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो, काम की बात है आपके।
पंचदेव पहले हमारे पंचदेव में हैं भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नारायण भी आ गए, क्योंकि विष्णु छोटा सब जल चढ़ाते हैं और चढ़ाना ही चाहिए। पहली उपासना सनातन की सूर्य की है, बोलो हाँ। और पांचवे हैं गणेश जी, गणपति बप्पा, ये हैं पंचदेव। और पूरा भारत इन्हीं पांच की पूजा करता है। बताओ छठा कौन? हमारे कला के साथ सीखना वास्तव में कभी नहीं रुकता। पर्व कहते हैं। ये छठ पूजा सनातन का सबसे बड़ा त्योहार है, वो सबसे बड़ा पर्व है और सबसे कठिन व्रत है, सबसे कठिन पर्व है। बोलो हाँ। तो सूर्य की उपासना। और पांचवे हैं गणेश जी, रखे जाते हैं साल में एक बार 9 दिन के लिए। तो ये पंचदेव की ही पूजा सनातन में होती है। जो इन पंचदेव में श्रद्धा रखे वही सनातनी है। अब इन पांचों में जो आपके इष्ट हैं आप उनमें समर्पण कर दीजिए और बाकी के पास जाओ। जैसे मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण हैं, तो मैं शिव जी के पास जाऊं तो कहूं कि भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का ध्यान करते रहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे मेरा भी ध्यान प्रभु के चरणों में लगे। दुर्गा माँ के मंदिर जाऊं, ऐसी कृपा करो। हमारे इष्ट दुर्गा हैं तो दुर्गा के लिए प्रेम, राधा हैं तो राधा के लिए प्रेम। हमारे इष्ट गणपति जी हैं तो गणेश जी के लिए प्रेम हमें भगवान शिव आप दीजिए, भगवान विष्णु आप दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और यहां समझा दूं। कितने देव हैं सनातन में? पंचदेव। और देवराज इंद्र इत्यादि ये अलग विषय है, वो व्यवस्थापक हैं। पर सनातन में इन पांच की पूजा होती है। यज्ञ भी इन पांचों के ही होते हैं, छठवा किसी का यज्ञ नहीं होता। मंदिर भी इन पांचों के ही बनते हैं, छठवा किसी का मंदिर नहीं बनता। यदि आप किसी और गणेश जी ये किस श्रेणी में आते हैं? ये भगवान की श्रेणी में आते हैं। और अब और गहरी बात आपको बताऊं तो ये पांचों एक हैं। ये पांचों, जोर से, ये पांचों एक हैं। ये पांचों एक हैं। जैसे एक हाथ में हमारी उंगलियां कितनी हैं, पर पांचों का मूल तो एक हाथ ही है। ऐसे ही ये पांचों एक शक्ति हैं। किनकी? भगवान श्रीमन नारायण से ही ये पांचों शक्तियां व्यवस्था के लिए प्रकट होती हैं। ये पांचों शक्ति भगवान श्रीमन नारायण की हैं। और सुनो, और ये पांचों शक्ति क्यों बनी? व्यवस्था के लिए। इसलिए शिव पुराण पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि शिव जी ने संसार रचा। दुर्गा भागवत, देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा है दुर्गा जी ने रचा। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है गणेश जी ने रचा। विष्णु पुराण पढ़ोगे लिखा है भगवान विष्णु ने रचा। तो आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि रचा किसने? तो सुनो, ये पांचों सर्वसमर्थ हैं। भगवान कभी दुर्गा जी को आज्ञा देते हैं कि इस बार की सृष्टि का काम आप करोगे, तो कभी शिव को आज्ञा मिलती है, कभी गणेश जी को, कभी सूर्य को। तो भगवान जैसे आज का काम आपने आज जैसे आपके घर में आज घर का भोजन देवरानी ने बनाया तो कल का भोजन जेठानी बनाएगी। काम वही है, पर कभी वही काम आपने कर लिया तो कभी वही काम इन्होंने कर लिया। उसी तरह जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है, कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन हो गए। अच्छा, फिर महीना 30 दिन का हुआ। अच्छा, एक साल में कितने महीने गुजर जाते हैं? 12। तो आज मुझे ये बताइए कि जब से धरती बनी, बताओ कितने महीने गुजर गए? करोड़ों महीने गुजर गए, करोड़ों वर्ष गुजर गए।
ऐसे ही करोड़ों बार कलयुग बदल गया, करोड़ों बार सतयुग त्रेता द्वापर ऐसे ही तो चलता है। 30 दिन गुजरेगा तब 1 महीना बदलेगा, 12 महीना बीतेगा तो 1 साल बदलेगा। ऐसे ही 4,32,000 साल गुजरेंगे तो कलयुग बदल जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा, फिर सतयुग चलेगा। सतयुग, फिर सतयुग की आयु जानते हो कितनी है? सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी है, तो 12,96,000 लगभग 17 लाख 4 गुना कर दीजिएगा। तो कलयुग की आयु और फिर द्वापर की आयु, फिर त्रेता की आयु, ऐसे हर युग की आयु निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करते करते जाते हैं स्वर्ग के। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पता है आपको? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। ये इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हमारे सनातन में पूरी गणना है। जब आप संकल्प होता है ना तो पूरी गणना बताई जाती है। वैवस्वत मनवंतर अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, है ना, ये सब कुछ होता है। हम कहाँ रहते हैं, किस खंड में रहते हैं, तो ये हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है। इसलिए सनातन की गहराई को लोग समझते नहीं है, इसलिए सनातन का मजाक कोई लोग उड़ा लेते हैं, बना लेते हैं। सनातन की गहराई को समझते हैं नहीं। तो हमारे सनातन में कल्प कल्प की बातें हैं। तो इस तरह से भगवान के सृष्टि का क्रम होता है। तो कितने देवता आपने समझे? पंचदेव। और देवता अलग हैं, मतलब वो देवता अलग हैं जिनको 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, वो अलग गिनती में है। उनकी हमारे सनातन में पूजा नहीं होती, वो केवल भगवान के व्यवस्थापक हैं। पूजा 5 की होगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे सनातन में एक और बात है कि कोई किसी को भी भगवान कह देता है, बोले ये भगवान है, ये भगवान है। अब जैसे कल मेरे से कल परसों एक बच्चे ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। मैंने उनको बताया कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। एक सीधी परिभाषा में आपको दे दूं, लक्ष्मण बना देता कि मैं भगवान हूं। हमारे सनातन में बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मानते हैं, खुद की पूजा कराते हैं, बोले मैं ही भगवान हूं। नहीं, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जिसके चरण लक्ष्य, अब कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं भगवान हूं तो पूछना कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पांव दबाती हैं? अरे तुम लक्ष्मी पुत्र हो। मैं क्या हो सकता हूं? लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी जी का बेटा हो सकता हूं। आप लक्ष्मी पुत्री हो सकती हैं। आप बताओ भैया, क्या आप लक्ष्मी पति हो सकते हो? कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला है, तो ये सब लक्ष्मी पुत्र कहलाए जाएंगे, ये लक्ष्मी पति नहीं है। बोलो, लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पति। तो बताओ लक्ष्मी पति कौन है? जोर से। लक्ष्मी पति केवल भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान विष्णु है। कोई धरती में दूसरा लक्ष्मी पति नहीं हो सकता। और हम और आप क्या होंगे? लक्ष्मी, जोर से, हम लक्ष्मी पुत्र पुत्री। आप लक्ष्मी पुत्री, हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। हम बेटा तो हो सकते हैं, किसी को भी भगवान बना के बिठाल देते हैं। जो अच्छा लगा ये भगवान, जो अच्छा लगा ये भगवान। आपके पिता की जगह कोई दूसरा आदमी ले सकता है? उत्तर दो जोर से। जब कोई दूसरा व्यक्ति बाप नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है?
भगवान एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक थे, एक हैं और एक ही तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान। परमात्मा एक ही थे, एक ही हैं और एक, जैसे मुसलमान कहता ना हमारा अल्लाह एक है, पर आप मुसलमान लोग आपसे क्या कहते हैं, तुम्हारे भगवान बहुत हैं। आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग जवाब दे नहीं पाते कि भाई साहब हमारे भगवान भी एक हैं, पर हमारे भगवान के रूप बहुत सारे हैं। जहां जरूरत पड़ती गई हमारे भगवान अवतार लेते चले